हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। महान आदतों वाला जीवन, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 उसकी 2 आयत में लिखा है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्ला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मेरे प्रियो, अपनी गवाही और आशीषित जिंदगी तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कुछ आदतों का होना बहुत जरूरी है। जब आप वचन के अनुसार एक खास जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा खास लोगों को चुनकर उन्हें महान बनाता है। अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसके जीवन में कुछ खास आदतें थीं और इसीलिए वह महान बना था। वह अपने आसपास कुछ भी गलत नहीं देख सकता था। यूसुफ अपने भाइयों की हर गलत बात अपने पिता को बताता था। उसकी यह छोटी सी आदत एक खास आदत बन गई और इस आदत के कारण उसके सभी भाई उससे चिढ़ते थे। इसीलिए वह अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया और इसीलिए वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। जिस तरह फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 15 आयत में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यह संभव नहीं है कि आप दुनिया की तरह काम करके परमेश्वर की ज्योति बनकर चमके। अगर हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय में नूह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसने एक निर्दोष जीवन व्यतीत किया और इसीलिए उसके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी। वह अपने समय के लोगों में खरा मनुष्य था, यानी कि वह खास था क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब मैं मसीह में आया तो उस समय मैं एक युवा व्यक्ति था। मेरा जीवन पूरी तरह से नशों में था। मैं दिमागी तनाव में था और जब मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तब से लेकर आज तक एक भी रात ऐसी नहीं है जब मैंने परमेश्वर के साथ समय न बिताया हो। मेरी इसी आदत के कारण परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। मान लीजिए कि आप एक नर्स हैं तो ना जाने आपके पास कितने मरीज आते होंगे। आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। इस तरह से आप महान जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर नर्स होने के बाद भी आपके आसपास के लोगों को ये पता नहीं है कि आप मसीही हैं, तो फिर आप एक साधारण विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को महान बनाने के लिए आपके अंदर कुछ खास आदतों का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने काम पर हो तो वहां पर भी परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। हर एक परिस्थिति में महान आदतों को रखते हुए परमेश्वर के गवाह बने। तब परमेश्वर आपकी उन आदतों के कारण आपको ऊंचा और आशीषित करेगा और आपकी गवाहियां दूसरों से अलग होंगी। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं यूसुफ और नूह की तरह अपने जीवन में महान आदतों को रखूंगा और आपके कामों को करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।